गुरुवे नमः। जुगाल गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो शब्द ले रहे हैं वह वचन 19वां और शब्द दूसरा। पहले इस शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के सत्संगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हर बार सत्संग में हमें को एक नई दिशा मिलती है, नई बात मिलती है, नया विचार मिलता है, नया रास्ता मिलता है।
और ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि संसार में जितने भी महापुरुषों के कलाम मौजूद हैं, चाहे वो किसी देश में आए हो, किसी धर्म में आए हो, किसी जाति में आए हो, उन सब का आंतरिक मतलब एक ही है। तो इस बात को समझने के लिए हम साथ में संसार के संत मत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें बहुत सारे महापुरुषों की, 10 गुरुओं के अलावा भी और महापुरुषों की वाणियां अंकित है। तो अभी हम इस शब्द को समझने के लिए 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की एक छोटी सी रचना है, उसको साथ में लेते हैं, जिससे हम कंपैरेटिव स्टडी में इसको और गहराई से समझ सकें। पहले हम उसका उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगा। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शब्द है। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहि पाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगति मोहे भाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगति मोह पाई रहा। ना को वैरी नाही बिगाना, सगल संग हम को बनियाई। ना को वैरी नाही बिगाना, सगल संग हम को बनियाई। जो प्रभु कीनो सो भल मानियो, यह सुमति साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो भल मानियो, यह सुमति साधु ते पाई। सब माहे रव रहिया प्रभु एक, पेख पेख नानक विगसाई। सब माहे रव रहिया प्रभु एक, पेख पेख नानक विगसाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगति मोह पाई। प्यारे भाइयों बहनों, महापुरुषों के कलाम और खासकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ये शब्द हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो और हमारी आत्मा जो है उस अमृत के सरोवर में डुबकी लगा रही हो। ऐसा आभास होता है कि आत्मा स्वयं के उस वैभव को प्राप्त करने लगी है। पंचम पातशाह भी ये कह रहे हैं कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगति मोहि भाई।
और साध संगत क्या है? गुरबाणी में आता है, सत्संगत साध पाई बदभागी, मन चलतो भयो अरूड़ा। सत्संगत साध पाई बदभागी, मन चलतो भयो अरूड़ा। और अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रस लीला। कि वे साध संगत जो है उसमें मन ठहर जाता है, मन आनंदित हो जाता है। महापुरुषों के दर्शनों के मात्र से, दर्शनों का जो प्रभाव है, साध संगत मोहि भाई, ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमरी बनाई। तो ये दो शब्दों का जो कंपैरिजन हम लोग ले रहे हैं, एक दो बड़े विशाल क्षेत्र है। एक सनातन धर्म का क्षेत्र है और एक गुरु परंपरा में सिखिज्म का क्षेत्र है। दो महान ग्रंथों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और दोनों ग्रंथों में हमें एक ही बात कर रही है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब से साध संगत मोहि भाई, कि जब से मुझे गुरु का साथ मिला है, गुरु की संगत मिली है, तो मुझे दुनिया से प्रेम हो गया। मैं कोई मेरा अपना नहीं है और कोई मेरा बैरी नहीं है। तो इस बात के महत्व को समझते हुए स्वामी जी महाराज हम इंसानों को, हम जीवों को ये संदेश दे रहे हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अब यहाँ पर प्यारे किसको कह रहे हैं? जीवात्मा को। महापुरुष जब भी बात करते हैं वो आत्मा को संबोधित करते हैं। जिक्र रूही जुज फने दरवेश निष्ठ। जितने भी प्रभु भक्त होते हैं, प्रभु रसीदा होते हैं, प्रभु को जानने वाले होते हैं, तो जब भी किसी से बात करते हैं तो उसके आत्मा के लेवल पर बात करते हैं। तो स्वामी जी महाराज आत्मा को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे आत्मा, अब यहाँ पर ध्यान क्या है कि आउटर एक्सप्रेशन ऑफ द सोल इज अटेंशन। हमारी आत्मा की जो शक्ति प्रकट होती है वो हमारे ध्यान के रूप में होती है। और ध्यान हम क्या करते हैं? दुनिया में हम जो है सांसारिक चीजों का ध्यान करते हैं। सुबह उठते हैं, अपने शरीर की क्रियाओं का ध्यान करते हैं, शरीर को साफ करने का, बाथरूम जाने का, उसके बाद में नहाने का, उसके बाद में खाने का, उसके बाद में सोने का। तो शरीर, मन और इंद्रियों का ध्यान हम हर समय करते रहते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आत्मा की वो जो शक्ति है वो इन चीजों में लग जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु कहा गया अंदर के शब्द के लिए, प्रभु के उस शब्द रूप और नूरी रूप के लिए। तो स्वामी जी महाराज जी का ये संदेश ये है कि ऐ जीवात्मा, संसार के सारे कामों को करते हुए गुरु के उस शब्द रूप से जुड़ी रहे और बिना इसके नहीं छूटना। अब छूटना किस चीज से? हमारी आत्मा जो है मन इंद्रियों में कैद है और इस मन इंद्रियों की कैद से छूटने के लिए हमें अंदर में वो जो अनाहत शब्द है, शब्द धुनी है, उसके साथ अपने ध्यान को जोड़ना पड़ता है, जिससे हम सुरत शब्द योग कहते हैं। अपने ध्यान को, जो सुरत का बाहरी रूप है, उसको जब हम शब्द से जोड़ते हैं तो उसी को सुरत शब्द योग कहते हैं। उसी को गुरु का ध्यान करना कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज हम जीवात्माओं को हमारे मनुष्य जीवन के जो सर्वश्रेष्ठ काम है, प्रमुख काम है, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसकी याद दिला रहे कि ऐ जीवात्मा, तू अंदर के शब्द के साथ निरंतर जुड़ी रहने का प्रयास कर।
और आगे क्या कर कि नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। अब ये बात, अगली बात क्या समझा रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, तू सचखंड की वासी है, तेरा निज घर सचखंड में है, तेरा पिता सतपुरुष है। किन्हीं कारणों से, प्रभु के विधान के कारण से तुझे अपने घर से दूर जाना पड़ा। सचखंड से प्रब्रह्म, प्रब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से अंड, अंड से आज तू इस पिंड के देश में कैद है। अब तू इस पिंड के देश में कैद है तो तेरे साथ एक मन भी दिया हुआ है। अब मन जो है वो तो इस संसार के लज्जतों में, इस संसार की वासनाओं में डूबा हुआ है, और उसके कारण से तू भी यहाँ फंसी हुई है। तो तू एक काम कर, अब यहाँ पर इस बात का एक आंतरिक मतलब भी है कि नाम के रंग में रंग जा। तो वो कब होगा? जब हमारे जीवन में गुरु होगा। पहले भी कहा गुरु का ध्यान कर। तो ये लफ्ज जो है ये संसार के समस्त लोगों के लिए है जिनके जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु आ गया है। वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र के द्वारा जो है गुरु का ध्यान करे, नाम जपे। जिन भाई बहनों को कोई समर्थ सदगुरु नहीं मिला है वो परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, और परमात्मा का ध्यान जब करेंगे सच्चे हृदय से तो भागवत का वो श्लोक जो है वो प्रकट हो जाएगा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नासंग विधाई तदोदयते विवेक। अगर प्रभु का ध्यान करोगे तो प्रभु तुम्हें वक्त के महापुरुष से जोड़ देगा, और अगर ऑलरेडी वक्त का महापुरुष मिल गया है तो उसने तुम्हें जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, उसका ध्यान करो, और मंत्र का ध्यान करके उसमें रंग जाओ। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। इस बात के दो मतलब है। नाम के रंग में रंग जा का मतलब होता है कि अपने गुरु में अभेद हो जाओ, फिर शायक हो जाओ। और दूसरा ये है कि वे हर समय शब्द में लीन रहो। शब्द के रंग में रंग जा मतलब हमारा जो मन है वो हर समय शब्द का आशिक बन जाए। मिले तो ये धाम निज अपना। अब धाम निज अपने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमारी आत्मा जो है शरीर से सिमटेगी, अपान वायु को छोड़ेगी, नीचे के 3 चक्रों को, फिर समान वायु को छोड़ेगी, हृदय चक्र को, फिर प्राण वायु को छोड़ेगी, फिर उदान वायु को छोड़ेगी, ज्ञान वायु को छोड़ेगी, और तब जाकर के आज्ञा चक्र पर आएगी। तो जब आज्ञा चक्र पर आएगी वहां पर गुरु का नूरी स्वरूप मिलेगा, और उसके साथ जो है वो अंदर के मंडलों में, अंड में, ब्रह्म में, वहां जाकर के सार सब्जी में लीन होकर के प्रब्रह्म में और सत्संग जाएगी। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको स्वामी जी महाराज जो है हमारी आत्मा को याद दिला रहे हैं कि मिले तो ये ध्यान निज अपना। अब ये एक याद दिला रहे हैं कि ऐ जीव आत्मा, तू सचखंड की वासी है, तेरा असली घर सचखंड में है। यहाँ तू किन्हीं कारणों से आई हुई है, लेकिन इस बात को कभी मत भूल कि तू सचखंड की वासी है, और नाम की जो दौलत है वही तेरा असली रूप है। आगे कह रहे हैं कि गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब देखिए, शरीर में से अगर हमें अपनी आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाना है, अगर अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ाने का कोई हमें काम करना है तो वो गुरु की शरण दृढ़ कर ले। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम किसी समर्थ सदगुरु से नामदान लेते हैं तो गुरु जब नामदान देता है हमारे संचित कर्मों का नाश उसी टाइम कर देता है, हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़ देता है, और उसके बाद हमें 5 नाम का अभिमंत्रित नाम देता है जिसमें गुरु की तवज्जो होती है, और कहता है इसके द्वारा तुम अपने प्रारब्ध कर्मों को ढंग से भोगो और क्रियामान कर्मों को नेह कर्म बनाओ। और गुरु हमें अंतर में शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव दे देता है, अपने शब्द स्वरूप और नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है, और फिर कहता है अब इससे जुड़े रहो। तो गुरु की शरण दृढ़ करने का मतलब है कि अंदर में जो हमारा शब्द गूंज रहा है, जो हमारे पैदा होने से लेकर के हमारे मरने तक हर समय गूंजता रहता है, लेकिन उस शब्द को वही भाईबहन सुन सकते हैं जिनका मन जो है वो इंद्रियों से थोड़ा हटता है और मन जो है वो आत्मा के कांटेक्ट में आता है। उस काम को जो है जो साधु महात्मा होते हैं वो अपने सदाचारी जीवन से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उन्हें गुरु की तवज्जो की जरूरत होती है।
गुरु के सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु की शरण दृढ़ कर ले, मतलब हम भजन सिमरन करें और भजन सिमरन करके शब्द सुनने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। शुरू शुरू में हम कानों में उंगली डालते हैं, शब्द हमारे दाएं कान से आता हुआ महसूस होता है। जब हमारा ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है तो शब्द ऊपर से आना शुरू कर देता है। हमारा ऊपर का जो कान है, सहस्रार में जो कान है वो खुल जाता है और हमारे दोनों भवों के बीच में जो शिव नेत्र है वो खुल जाता है, तो हमें ज्योति दिखाई देती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम गुरु के साथ, गुरु के शब्द के साथ हर समय अपना कांटेक्ट बनाए रखोगे, तभी तुम अपनी जो यात्रा है, हमें अपनी आत्मा को शरीर में से उठा करके ऊपर आज्ञा चक्र पर लाना, अपनी आत्म शक्ति को, यहाँ तक कि मन की भी वृत्ति को इन 5 भूतों से, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व से, इन 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से, इन 25 प्रकृतियों से अपने मन, अपनी आत्मा की तवज्जो को, अपनी आत्मा की चेतनता को इन सारे प्रकृति के इन जो हमारे छलावे हैं या जो हमारे ये भौतिक अवस्थाएं हैं, इन सब से आत्म शक्ति को छोड़ा करके हमें आज्ञा चक्र पर आना है। और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम गुरु के शब्द से जुड़ेंगे, जब निरंतर अनाहत हमारे अंदर बचता रहेगा, हमारी आत्मा अनाहत शब्द में लीन होगी। आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई है, मन भी शब्द सुनेगा। जब मन शब्द सुनेगा तो मन के अंदर से जो स्थूल वासनाएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ में अहंकार की, वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मन को अगर हमने शुद्ध करना है तो वो शब्द सुनने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन जो है शब्द ध्वनि से ही शुद्ध होता है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम गुरु के शब्द में लीन होगे तो मन जो है वो वासनाओं से, इंद्रियों से हटेगा। जब वासनाओं से और इंद्रियों से मन हटेगा तब मन को भी समझ में आएगी कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब देखिए, संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो 2 तरह से प्राप्त होता है। एक तो प्राप्त होता है हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक, और दूसरा प्राप्त होता है हमारे क्रियामन कर्मों के एफर्ट्स के द्वारा। तो संसार में हम क्या करते हैं कि प्रारब्ध के भाव पर जीना बड़ा मुश्किल काम। प्रारब्ध के भाव पर जीना जो है वो किसी साधु महात्मा के बस की बात है कि प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, जो तू दे जो तू चाहे। एक तरीका वो है, वो संत महात्माओं का तरीका है, साधु महात्माओं का तरीका है, ज्ञानियों का तरीका है, वैरागियों का तरीका है, जो बचपन से ही प्रभु की तरफ लग जाते हैं उनका तरीका है। एक आम इंसान जो है वो अपने जीवन में अपने भौतिक सुखों के लिए हाथ पैर मारता रहता है, प्रयास करता रहता है, और यहाँ तक कि प्रयास करने के बाद कई लोग तो अज्ञानता के बस छीना चपटी भी शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती भी चीजों को हासिल करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है उनको भी कहते हैं नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं तो इसे हासिल करके रहूंगा चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने प्रारब्ध के अनुसार जीने की आदत डालो। और प्रारब्ध में क्या है कि स्वतः ही हमारे सामने सब कुछ आ जाता है। जैसे भोजन है, हमारे प्रारब्ध में जो भोजन होगा वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, आवाज लगाई जाएगी। जो प्रारब्ध में भोजन नहीं है तुम जबरदस्ती किसी से मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो प्रारब्ध के अनुसार जीना रूहानियत का एक बहुत बड़ा संदेश है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने हाथ पैर नहीं हिलाने, हमने अपने नॉर्मल जिंदगी जीनी है। जैसे गीता में आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा काम जो है वो कर्म करने का, और फल जो होगा वो प्रभु की इच्छा से दिया जाएगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें कर्म करने से हटना नहीं है, लेकिन कर्म के फल की चाह कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मेरी जिंदगी में ये होना ही चाहिए, ये चीजें जो है हमारे
लिए परेशानी का कारण बन जाती है, बंधन का कारण बन जाती है। तो कह रहे हैं लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। तो संसार में जो भी हम सकाम कर्म करते हैं, इन दो लाइनों का मतलब क्या है कि इंसान जिंदगी में जो कर्म करता है उन कर्मों को प्रभु समर्पित कर्म करना चाहिए। हे प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। जिन कर्मों के बदले में हम कोई ना कोई लाभ चाहते हैं, कोई ना कोई फल चाहते हैं, वो कर्म सकाम कर्म गिने जाते हैं, वो हमारे क्रियामान कर्मों के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे सकाम कर्म होते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर एक संदेश है स्वामी जी महाराज जी का कि भाई जो भी लोग प्रभु की तरफ चलने वाले हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो सकाम कर्मों में न फंसे। अगर कोई कर्म करते भी हैं तो उन्हें प्रभु समर्पित कर्म करें, जिससे कि प्रभु को समर्पित कर्म जो होते हैं उनका हमें बदला नहीं चुकाना पड़ता। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने हमें 3-4 संदेश दिए। पहला संदेश तो दिया कि गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु शब्द रूप पर प्रकाश रूप है, और गुरु के शब्द रूप पर प्रकाश रूप में लीन हो जाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा जो है नीचे के चक्रों से ऊपर आ सके। और गुरु के शब्द के साथ हमें बड़ी गहराई से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब हम नाम जपते हैं तो अक्सर बीच में भूल जाते हैं। तो हमारी लौ जो है वो लगी रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और संसार में हमें बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा भौतिक संपदा को इकट्ठा करना या मान सम्मान के चक्कर में पड़ना से हमें नुकसान हो सकता है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें जरूर मिलेगा, और जो प्रारब्ध में नहीं है उसके अलावा किसी चीज को प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, सभी नाशवान है। तो इस तरह से इन असूलों के द्वारा जो इंसान चलते हैं वो रूहानियत के रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी का ये संदेश हम लोगों को मिला। अब स्वामी जी महाराज जी जैसे महापुरुष से तो परमात्मा जो है पृथ्वी पर महापुरुषों के रूप में हमेशा विराजमान रहता है। जब से सृष्टि बनी तब से लेके आज तक बहुत सारे महापुरुष आए, और आज भी पृथ्वी पर चलते फिरते प्रभु रसीदा महापुरुष मौजूद होते हैं, और जब तक पृथ्वी रहेगी महापुरुष आते रहेंगे। तो हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं, और इस आत्मज्ञान की विद्या के पारखी हैं। लाखों लोगों को, हर धर्म, हर जाति, हर देश के लोगों को वो अभी तक इस रास्ते पे लगा चुके हैं। कोई भाई बहन जो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, ईश्वर शब्द योग का आत्मज्ञान की शिक्षा लेना चाहता है, और बिना टके पैसे के सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से संपर्क करके उनसे इस विद्या को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।